मैंने अपनी तरफ से एफर्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत किया है। यस, जितना मैं कर सकता था और जितना आप लोगों के लिए फायदे का था उतना इस बैच में मैंने जरूर एफर्ट किया। और जब अर्जुना की बात होती है, अर्जुना हो गया, लक्ष्य हो गया, प्रयास, ये जो शुरू के बैचेस होते हैं, इसमें जो भी टीचर आता है अपने आप में ही उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, इतने सारे बच्चे क्लास में होते हैं, तो टीचर का एफर्ट अपने आप में ही ज्यादा हो जाता है ना। तो और जब इस तरह का एफर्ट टीचर कई बार देता है, लेकिन स्टूडेंट जो होता है ना, वो 10th से 11th में जब आता है तो, और वो आप लोगों ने भी फील किया होगा अपनी जर्नी के अंदर भी, कि शुरू का जो टाइम होता है उसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है ना। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही हो, मजा नहीं आ रहा है, टीचर पता नहीं इतना एफर्ट कर रहा क्यों नहीं कर रहा है, टीचर की ही गलती है, हमें समझ में नहीं आ रही चीजें, ये तो बहुत मुश्किल लग रही हैं, है ना। तो देखिए, मुश्किल चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, है ना, ये आसान चीजें नहीं है। और हम लोग 10th क्लास में ये सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, 11th क्लास में एकदम से जब जंप मारते हैं तो चीजें बहुत सारी अलग मिलती है हमें। इस वजह से शुरू का जो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा मुश्किल चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा मुश्किल चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट आपको उस समय बहुत मुश्किल लगा था, क्योंकि वो एक्चुअली आप लोगों ने उससे पहले नहीं पढ़ रखी थी चीजें। लेकिन जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने पे आए ना, सोचो थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोगों ने किस किस तरह के ग्राफ ड्रॉ करे, ग्राफ से वर्क डन निकाला, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, वो सब कुछ उधर नहीं था, उधर सीधा फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगाया उत्तर पाया। लेकिन आप थर्मोडायनेमिक्स तक आते आते, इक्विलिब्रियम तक आते आते आपका जो दिमाग है उन सारी चीजों को झेलने लायक बन चुका था। इस वजह से आपको चीजें आगे जाके थोड़ी आसान लगी, शुरू में नहीं लगती। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पर जजमेंटल भी हो जाते हैं, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग हुए होंगे कि साहब फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर ऐसे नहीं पढ़ा रहे, वैसे नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई भी पढ़ाए, सबके साथ यही प्रॉब्लम फेस होती है। हर साल हम लोग पढ़ाते हैं, लगातार 3 साल से मैं अर्जुना ले रहा हूँ, है ना, मुझे पता है। और उस चीज के लिए हम लोग रेडी भी रहते हैं यहाँ। और लास्ट में आते आते यही चीजें तुम्हें कितनी मुश्किल चीजें भी बहुत आसान आसान लगने लगती हैं। तो इससे एक चीज जो है लाइफ में सीखने को मिलती है कि बहुत जल्दी आप चीजों को डिसाइड मत करो, बहुत जल्दी डिसाइड मत करो, बहुत जल्दी डिसीजन मत लो, बहुत जल्दी किसी के बारे में परसेप्शन मत बनाओ, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको लाइफ में सीखनी चाहिए। यस, क्योंकि हो सकता है हम जो चीज सोच रहे हैं, वो जो सोच है वो कुछ सिचुएशंस का आउटकम है। हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो रही है, इस वजह से हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको, जब वो सिचुएशंस नहीं होती तो हम लोग अपना परसेप्शन भी उसके बारे में बदल देते हैं। तो क्यों हम लोग किसी के बारे में एकदम से परसेप्शन बनाए, कुछ सोचे, टाइम दो, टाइम के साथ चीजें सही होती है। जो मेहनत करता है इंसान, ये सीखने वाली चीज है। आप में से जितने भी बच्चे होंगे, ये सारे बच्चे हो सकता है इंजीनियर ना बने, सबको आईआईटी ना मिले, और ऑब्वियस बात है नहीं मिल पाएगी, सबको एनआईटी ना मिल पाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक एक मेहनती स्टूडेंट बनना। क्योंकि जब आप लोग मेहनत करना सीखते हो लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप ही अच्छी होने लगती है। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सेटल हो जाते हो। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, तो प्रेशर लेके कि मुझे आईआईटी में जाना है, उस एनआईटी में जाना है, ये प्रेशर दिमाग में मत रखो। क्योंकि जब आप नहीं जा पाते, आपने खूब एफर्ट किया, तो फिर बहुत दुख दुख होता है, बहुत बहुत हमें लगता है कि यार जीवन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, अब तो मैं तो बहुत मेहनत करी थी। वो मंजिल नहीं होनी चाहिए, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। डेस्टिनेशन है एक एफर्ट करना, और एक सिंसियर एफर्ट करना, एक ऑनेस्ट एफर्ट करना। और ऑनेस्टी तो आप ही किसी अंदर से आएगी, है ना। आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को थोड़ी ना बना सकते हो, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखें, नहीं तो आपको 12th क्लास में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रास्ता निकलता है। तो उसको आप अच्छे से देखें, क्लास में अच्छे से पढ़ें, स्पैमिंग ना करें, है ना। ये सबसे चीज़ है। लेकिन लास्ट में जाते जाते स्पैमिंग अपने आप में ही कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो छंटता जाता है, धीरे धीरे अलग होता जाता है। लास्ट में आते आते फिर ढंग का बच्चा ही बचता है, जिसको एक्चुअली पढ़ना होता है, सिर्फ वही बच्चा लास्ट में आके पढ़ता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, हवाबाजी ना करें ज्यादा, शांत रहें। नंबर नहीं आ रहे, दुखी ना हो, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश ना हो, एक जैसा रहने की कोशिश करें।
जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी रैंक आएगी, उस दिन सब कुछ अपने आप में पता लग जाएगा आपने कितनी एफर्ट करा है, कितनी मेहनत करी है। बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने की, बताने की, उन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट, आपकी जो रैंक है वो अपने आप में सब कुछ डिसाइड कर लेगी। उस दिन खूब खुशियाँ मनाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सारे बच्चों के साथ है कि आप जीवन में अपना बहुत कुछ अच्छा काम करें, बहुत अच्छी जगह पहुंचे। यस, आप अपनी फैमिली को, आपका जो सोसाइटी है उसको प्राउड फील करवाएं और खूब सारा पैसा कमाएं। यस, क्योंकि वो चीज़ की ज़रूरत है ना। और खुश रहें, मतलब यस, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अल्टीमेटली खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुश रहें जीवन में। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आप एक्सप्लोर करें। जब आप इतना कमा लें, जब आपके पास इतनी चीज़ें हों, तो दुनिया देखें, घूमें फिरें। साथ साथ अपने जो माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, और भी लोग हैं, उनको भी साथ साथ घुमाएं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने सारी जीवन और जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों के लिए बिता दिया हो, उसमें वो लोग वो नहीं कर पाए हो चीज़ें जो वो करना चाहते थे, है ना। क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती है, उनके लिए कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस खुद से करते हैं, है ना। तो और ये सारी चीज़ आप लोग तब समझ पाते हो जब आप खुद पेरेंट्स बनते हो, है ना। ये चीज़ें बोलने से चीज़ें नहीं समझ में आती आप लोगों को, और किसी को नहीं आती। किसी को भी आप लोग बोलोगे ना ये चीज़ कि ऐसे वैसे, नहीं समझता इंसान। लेकिन जिस दिन वो खुद खुद बनता है ना पेरेंट, तब उसको समझ में आता है कि वो क्या चीज़ देने के लिए तैयार है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई जिस दिन रसोई में घुसोगे उस दिन तुम्हें माँ की कीमत समझ में आएगी, और जिस दिन कमाने निकलोगे उस दिन बाप की अहमियत समझ में आएगी, है ना। उससे पहले नहीं समझ में आती, है ना। उससे पहले लगता है ठीक है, इन्होंने पैदा किया तो इनका ही काम है करना, है ना। साथ साथ आपके जो भी चाहने वाले लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनको हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करें। एक अच्छा इंसान बने, सोसाइटी को कुछ देने की कोशिश करें, है ना। अगर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमें उधर से भी बहुत कुछ मिलता रहता है ना। तो कुछ अगर आप अच्छा कर पाए सोसाइटी के लिए तो उसको भी करने की कोशिश करें। और अभी के लिए जो आपका शॉर्ट टर्म प्लान है वो सिर्फ इतना है कि क्लास 12 बहुत अच्छे से करें। हो सकता है क्लास 12 में मैं ही मिलूं, हो सकता है मैं ना मिलूं, कोई और टीचर मिले, डजेंट मैटर। सारे लोग जो भी आएंगे वो अच्छा ही पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू में, है ना। सारे लोग मेहनत करने वाले लोग ही होते हैं। आपको जरूरत है अपनी तरफ से मेहनत करने की। यस, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने नोट्स पे विश्वास रखें कि आपने जो सीखा है फिजिकल केमिस्ट्री में वो बहुत अच्छा सीखा है। भले ही मैं उन सारी चीज़ों का बखान नहीं कर पाया हूँ, और मैं जनरली नहीं करता हूँ, है ना, कि ऐसा ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा काम होता है, और मेरा जो सबसे पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि एक एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है ना। क्लास में फालतू की बात जनरली मैं नहीं करता हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कर नहीं सकता हूँ, है ना। लेकिन वो नहीं करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो टाइम है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम निकल जाने के बाद वापस टाइम नहीं आना है ना। तो उस टाइम की कीमत को समझें आप, है ना। मेरी कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा क्लास ना ली जाए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस का बड़ा फैन कभी नहीं रहा हूँ। यस, मेरी नज़र में एक अच्छा टीचर होने का एक लक्षण ये भी है कि आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हो, आप एक्स्ट्रा बर्डन बच्चे के सर पे नहीं दे रहे हो। और ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। उसके चक्कर में कई बार आप, है ना, बच्चों से गालियां भी मिलती हैं कि क्या मास्टर है साला, 2 घंटे से पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ 3 घंटे से सिर्फ पढ़ाई हो रही है ना, बोर हो रहे हैं हम लोग, ये हो रहे हैं, वो रहे। ठीक है, वो सारी चीज़ें है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, है ना। मुझे लगता है मेरा काम है पढ़ाना, और ईमानदारी से बहुत मेहनत से पढ़ाना, और जो मैं करता हूँ, है ना। तो मैं इसी तरह का टीचर रहा हूँ, और आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग कि मैं हूँ इस तरह का, है ना। तो चलो फिर मेरे हिसाब से क्लास को ख़त्म करने का टाइम आ चुका